नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती की नई नियमावली की। बहुत सारा कन्फ्यूजन विद्यार्थियों के का और बहुत सारे विद्यार्थियों के फ़ोन आ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। और दूसरी सूचना है बिहार से आए पीसीएस की नोटिफिकेशन की। 69वें बिहार पीसीएस का बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया। आइए सबसे पहले इसी को देखते हैं और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती। तो ये पहले संक्षिप्त विज्ञप्ति देख लीजिए। यहाँ पर 15 जुलाई से, ये आज की डेट पड़ी हुई है 27 तारीख। सबसे पहले इसके बारे में जानकारी बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी पदों की संख्या के बारे में और नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये प्री का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। 15 जुलाई से इसके आवेदन शुरू होंगे और 5 अगस्त इसकी लास्ट डेट रखी गई है। और अब हम लोग इसका विस्तृत नोटिफिकेशन भी देख लेते हैं। ये रहा बिहार पीसीएस का नोटिफिकेशन। तो वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो नए छात्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार से नई भर्तियों से संबंधित जो सूचनाएं सबसे पहले मिलती रहें। तो ये 69वीं बिहार पीसीएस का नोटिफिकेशन है। यहाँ पर अलग अलग लिखा कि SC ST OBC जनरल इत्यादि को कितनी कितनी सीटें दी गई हैं और किस किस विभाग से कितने पद हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि देखिए, गृह विभाग से वैकेंसी है, वाणिज्य कर विभाग से वैकेंसी है, निर्वाचन विभाग से वैकेंसी है, गन्ना उद्योग विभाग से वैकेंसी, शिक्षा विभाग से भी है और अन्य विभागों से है। अलग अलग विभाग में थोड़ा सा अंतर भी है। न्यूनतम आयु में किसी में 20 वर्ष, किसी में 22 वर्ष, यहाँ पर ये देख सकते हैं। ये पूरी विस्तृत जानकारी आपको इस विस्तृत नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। और यहाँ पर ये पद भी लिखे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर ये एक टोटल पद यहाँ पर लिखे हुए हैं 235। कुछ महिलाओं के लिए भी सीटें हैं। लगभग 450 पदों पर वैकेंसी आई। तो यहाँ पर जो फ्रेश सीट हैं ये 235 सीटें हैं और यहाँ पर नीचे अलग से ये कुछ अदर वैकेंसी है, 111 पोस्ट। पदों की संख्या घट बढ़ सकती है लिखा है, घटने की तो नहीं लेकिन बढ़ने की संभावना रहती है। निश्चित तौर पर पदों की संख्या अभी बढ़ेगी। और इसकी जो योग्यता है, शैक्षिक योग्यता 69वीं पीसीएस की, यहाँ पर लिखा स्नातक अथवा समतुल्य होना चाहिए। लेकिन कुछ पद ऐसे हैं जिसमें स्पेशल योग्यता रखी गई है, जैसे बाल विकास एवं परियोजना पदाधिकारी और बाल विकास एवं परियोजना पदाधिकारी के यहाँ पर ये पदों के बारे में भी जानकारी दी गई है। तो बाल विकास एवं परियोजना पदाधिकारी के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और वैकल्पिक विषय गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण, इनमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए करना होगा। तो आपको वैकल्पिक विषय इन्हीं में से एक लेना होगा। लेकिन अपने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, इस तरीके से रहता है। और यहाँ पर केवल स्नातक हो और उसके साथ में ये विषय आपको लेने होंगी। खैर, अगला देखते हैं हम लोग। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री, इस तरीके से जैसे यूपी में होता है ऐसे यहाँ पर भी रखा गया। ग्रेजुएशन में आपके ये विषय होने चाहिए इस पद के लिए। पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी का भी एक पद यहाँ पर रखा गया, उसमें यहाँ पर ये योग्यता रखी गई है। तो इस तरीके से कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पद हैं उसमें केवल और केवल स्नातक यहाँ पर रखा जाता है और स्नातक इस बार भी है। आरक्षण के बारे में लिखा कि जो बिहार के जो निवासी हैं उन्हीं को आरक्षण दिया जाएगा और किस तरीके से क्या भरना है उसके बारे में ये नीचे जानकारी दी गई है। उम्र सीमा देख सकते हैं 20, न्यूनतम 20 और अधिकतम जो उम्र सीमा है वो 37 वर्ष है। और जनरल के लिए 37 वर्ष है। अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 साल है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष से अधिकतम आयु सीमा। तो इससे यहाँ पर ये दिया गया। 600 रुपये का फॉर्म है। SC ST को 150 रुपये का फॉर्म है। प्रारंभिक परीक्षा में केवल एक पेपर समान अध्ययन का होगा। ये देखिए लिखा, एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा समान अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ वैकल्पिक रहेंगे। 2 घंटे की परीक्षा होगी। कुल अंक 150 नंबर के होंगे। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन करना ही करना होगा। निगेटिव मार्किंग रहेगी, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। ये देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में निगेटिव मार्किंग रहेगी। 10 गुना विद्यार्थियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए, लिखा हुआ। प्रारंभिक परीक्षा में क्या पूछा जाएगा उसका पूरा सिलेबस यहाँ पर तय कर दिया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में 40% और 45% मिनिमम कट ऑफ होता है, ऐसे यहाँ पर भी होता है, बिहार में भी। बिहार की प्रारंभिक परीक्षा में जनरल को हर हाल में 40% नंबर लाने होंगे, पिछड़ा वर्ग को 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34% नंबर कम से कम प्रारंभिक परीक्षा के पेपर में लाने होंगे। उसके बाद में फिर देखा जाएगा, फिर आपकी कापी चेक होगी और जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उसको लिया जाएगा। 10 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा जितने पद हैं। और तो यहाँ पर आप लोग ये मुख्य परीक्षा का प्रारूप देख सकते हैं। मुख्य परीक्षा में ये आपका सामान्य हिंदी, ये क्वालिफाइंग है 100 नंबर का। समान अध्ययन का प्रश्न पत्र 300 का। सेकंड पेपर एक और 300 नंबर का। निबंध आपका 300 नंबर का। और यहाँ पर 100 नंबर का वैकल्पिक विषय। बिहार में वैकल्पिक विषय भी है, लेकिन वैकल्पिक विषय का जो नंबर है ये फाइनल मेरिट में जोड़ा नहीं जाएगा। हिंदी भी फाइनल मेरिट में जोड़ी नहीं जाएगी, केवल दोनों चीज़ें क्वालिफाइंग नेचर की रहेंगी। 900 नंबर की आपकी जो लिखित परीक्षा ये हो गई है और इसमें जो इंटरव्यू होता है वो 120 नंबर का होता है, जिसके बारे में नीचे जानकारी दी गई है। तो 120 नंबर का आपका इंटरव्यू हो जाएगा और 900 नंबर का ये देखिए इंटरव्यू के बारे में जानकारी दी गई है।
और इस प्रकार से 1020 नंबर आपके जो टोटल हो गए उसमें से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। ये देखिए, ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो ये पूरी जानकारी हो गई। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। बात करेंगे अब बिहार शिक्षक भर्ती की। देखिए, आज ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ना, यहाँ से पता चलता है कि हमारा जो संविधान है वो कितना मजबूत है और भारत में संविधान से बड़ा कोई नहीं है। ये भारत का संविधान ही है जिसकी वजह से ना तो कोई राज्य सरकार मनमानी कर सकती है और ना ही केंद्र सरकार मनमानी कर सकती है। फिर से एक बार ये सिद्ध हो गया है। और यहाँ पर ये देखिए, ये बिहार की जो सरकार, आपने देखा होगा जो नोटिफिकेशन दोपहर वायरल हो रहा था, वो अब लोक सेवा आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार की, उसमें भी ये जारी कर दिया गया है। और जब ये विज्ञापन जारी हुआ था शिक्षक भर्ती का, तभी मैंने कहा था कि बिहार की सरकार को बैकफुट पर आना होगा। विद्यार्थी हाईकोर्ट जा रहे हैं, नहीं तो भर्ती फिर फंस जाएगी। बहुत सारी सरकारों को बैकफुट में आना पड़ा है और ये नियम हटाना पड़ा। फाइनली मेरी बात बिल्कुल सही निकली एक बार। अब हम लोग बात करते हैं, जब मैंने दोपहर में ये वीडियो बनाया था तो उसके बाद में बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कि इसमें दूसरे राज्यों का कितना कोटा है। तो कोटा वोटा वाली कोई बात नहीं होती है। हर विद्यार्थी आवेदन कर सकता है, लेकिन उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा सभी राज्यों में होता है। हर राज्य जो होता है वो अपने ही नागरिकों को आरक्षण देता है, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जो सामान्य वर्ग की जितनी भी सीटें हैं, जैसे हम लोग उदाहरण के तौर पर ये टोटल जो प्राइमरी के जो पद हैं यहाँ पर 79,000 है। ये देखिए, लगभग 80,000 इसको मानिए, 79,943। तो 57, ये 67 कम, 57 कम, लगभग 80,000। तो 80,000 में से जो जनरल की जो सीटें हैं ये देख सकते हैं आप लोग। ये जो पद हैं जनरल के, इन पदों पर ये जनरल के 15,000, ये 16,040 महिला। तो ये जो 2 पद हैं इनमें जनरल में किसी भी राज्य का विद्यार्थी आवेदन कर सकता है। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात कि बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कहना है कि वो बिहार टीटी नहीं पास है तो कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो वे सारे के सारे छात्र जो सीटेट हैं वे आवेदन कर सकते हैं। जो सीटेट पास नहीं है उनको, वो जो अपेयरिंग के विद्यार्थी हैं वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जो सीटेट पास नहीं है, टेट पास नहीं है, बिहार टेट पास नहीं है, लेकिन सीटेट के लिए अगर उन्होंने आवेदन किया है। 22 जून को एक और नोटिफिकेशन जारी किया था, लगभग 3-4 दिन पहले, बिहार लोक सेवा आयोग ने, जिसमें ये कहा था कि विज्ञापन की कंडिका 4M के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट पेपर फर्स्ट में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। अगर आप केवल बीएड हैं तो आप बिहार की शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। बस सीटेट की जो परीक्षा है वो आपकी 31 अगस्त को हो जाए, परीक्षा समय से आपकी हो जाए। और इस परीक्षा के लिए आप लोगों ने अगर आवेदन किया है, बीएड के लिए भी इन्होंने कहा कि बीएड के लिए, बीएड के विद्यार्थी भी प्राइमरी में आवेदन करेंगे, बस 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना हो। और हो सकता है कि अब आवेदन की तिथि में फिर से बदलाव किया जाए। लास्ट डेट में आवेदन तो इसके लगातार चल ही रहे हैं, अभी तक वेबसाइट अपडेट नहीं की गई है। 1 या 2 दिन में वेबसाइट अपडेट कर दी जाएगी, दूसरे राज्यों के छात्र भी यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की जाती हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।